हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2026 पेपर वन एमसीक्यूज़ के बारे में। पेपर वन के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नेट एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ है, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूजीसी नेट पेपर वन एमसीक्यू शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड अभ्यास प्रश्नोत्तरी हैं या निम्नलिखित में से किस विषय में अचेतन प्राथमिक प्रेरण सबकॉन्शियस प्रीमिंग को सर्वप्रथम एक शोध अवधारणा के रूप में प्रयोग किया गया? तो समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में या सामाजिक मनोविज्ञान। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो सामाजिक मनोविज्ञान होगा। अचेतन प्राथमिक प्रेरण व्यक्ति के अवचेतन स्तर पर व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार प्रारंभिक प्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान में शोध अवधारणा के रूप में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी अपरिचित अथवा कम ज्ञात क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्रित करने हेतु किए जाने वाले शोध को क्या कहा जाता है? व्यवहार अध्ययन, वैज्ञानिक शोध, गवेषणात्मक शोध या प्रायोगिक शोध। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, गवेषणात्मक शोध या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कह सकते हैं, का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पूर्व ज्ञान सीमित हो तथा नए तथ्यों की खोज करनी हो। तीसरा क्वेश्चन है, जनगणना सेंसस निम्नलिखित में किस प्रकार के अध्ययन का उदाहरण मानी जाती है? ऐतिहासिक अध्ययन होता है, प्रकरण अध्ययन होता है, अनुदैर्य अध्ययन होता है या प्रायोगिक अध्ययन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्य अध्ययन। अनुदैर्य अध्ययन में लंबे समय तक डेटा संग्रहण किया जाता है। जनगणना समय समय पर पुनरावर्तन होकर मानसिक परिवर्तन को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इसमें है गुणात्मक शोध, सांख्यिकी विश्लेषण, वर्णनात्मक शोध, निर्वाचनात्मक त्रिकोणीयता, बहुविधियों से निष्कर्षों का अभिसरण, पराविश्लेषण, फाइल ड्रॉ समस्या। तो इसका है जो मिलान 1 से होगा कि गुणात्मक शोध है उसको निर्वचन से जोड़ा जाता है, परिणात्मक शोध है उसको सांख्यिकी विश्लेषण से जोड़ा जाता है, और त्रिकोणीयता है उसको बहुविधियों से निष्कर्ष का अभिसरण होता है, पराविश्लेषण होता है वो फाइल ड्रॉ समस्या से जोड़ा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने हितों को अनुचित रूप से बढ़ावा देने हेतु प्रयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा कचरा विज्ञान एक तरीके से, या जंक साइंस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पक्षपातपूर्ण, निष्पक्ष और कमजोर वैज्ञानिक आधार पर आधारित होता है तथा अक्सर हित प्रेरित उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शोध प्रक्रिया के निम्न चरणों का सही क्रम बताइए या क्रम को चुनिए। तो सबसे पहला जो हो जाएगा इधर, शोध योजना तैयार करना, आंकड़े एकत्रित करना, निष्कर्ष निकालना, शोध प्रश्न या उद्देश्य निर्धारण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो इसमें सबसे जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए होगा। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा कि डी, यानी कि शोध प्रश्न या उद्देश्य निर्धारण करना। सबसे पहले कोई भी चीज़ का उद्देश्य निर्धारण होता है। उसके बाद हो जाएगा शोध योजना तैयार करना, प्रश्न आ गया, समस्या आ गई, तो अब उसका जो है प्लानिंग करो, वो योजना तैयार करो। उसके बाद आ जाएगा आंकड़े एकत्रित करना, जो है डेटा इकट्ठा करना। उसके बाद होगा आपके आंकड़ों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और फाइनली जो है निष्कर्ष निकालना या फिर जो है कंक्लूजन पे आ जाओ। तो ये हो जाएगा इसका। फिर आता अनुसंधान प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो ये ऊपर जो भी क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर देना है। तो आंसर ये हो जाएगा, सबसे पहले समस्या की पहचान कह दो या फिर कोई भी क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये होगा कि सबसे पहले डी, समस्या की पहचान, फिर आ जाएगा साहित्यिक समीक्षा, फिर आ जाएगा डेटा संग्रहण, फिर आ जाएगा डेटा विश्लेषण, और लास्ट में कंक्लूजन या फिर कह सकते हैं कि शोध परिणाम प्रस्तुत करना, परिणाम या निष्कर्ष लास्ट में आता है। तो इस प्रकार जो है शोध के रिसर्च के जो है चरण पूरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध विधि क्षेत्र विशेष में ज्ञान भंडार में वृद्धि करता है? तो ये मौलिक शोध होगा, जो किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान भंडार करना, मौलिक आपकी शोध होनी चाहिए, मौलिक जानकारी होती है इस फील्ड की, तो वो आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रत्यक्षवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो वस्तुनिष्ठता होती है वो पूर्णतः प्राप्त नहीं की जा सकती है। बाकी जो अमूर्तन, पूर्व नियमितता, गुणात्मकता, ऐसी चीज़ें तो पूर्ण हो सकती है, लेकिन वस्तुनिष्ठता कभी जो है ऑब्जेक्टिविटी हम जो कह सकते हैं कि वो पूर्ण तरह नहीं हो सकती है। शोध प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम, ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है क्योंकि बार बार रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर जो है यहाँ ए हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा सी, शोध समस्या परिभाषित करना। उसके बाद आ जाएगा साहित्य समीक्षा, फिर आ जाएगा परिकल्पना निर्माण, फिर आ जाएगा शोध अभिकल्प तैयार करना, फिर हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण। कई बार निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है या कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है, 20 वाली सीजन तक भी जो है निष्कर्ष के जो है चरण समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रश्नावलियाँ सामान्यतः उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं भरी जाती हैं, और कथन 2 है, साक्षात्कार अनुसूची प्राय शोधकर्ता या साक्षात्कर्ता द्वारा भरी जाती है। तो देखते हैं दोनों इसमें सही है।
सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिक्स देशों को अनुसंधान पत्र प्रकाश के घटनाक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा बी, ऑप्शन ए में बी सबसे पहले आएगा चाइना। चाइना सब ऐसे कार्यों में आगे रहता है। और उसके बाद आ जाएगा भारत, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे रूस, और लास्ट में आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो क्वेश्चन इस प्रकार इसका क्रम है। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 13, कार्यशाला में वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यशाला या वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशिक्षण एवं अनुदान प्रदान करना। कहीं भी कोई कार्यशाला वर्कशॉप होती है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है आपको, या फिर वो चीज़ों को सिखाई जाती हैं। अगला है, जब विशेषज्ञों को किसी विशिष्ट शैक्षिक विषय पर व्याख्यान अथवा प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको सेमिनार कहा जाता है। जब किसी लेक्चर देने के लिए या बुलाया जाता है कोई सेमिनार में, तो आप ये कह सकते हैं कि उसको सेमिनार कहा जाता है। विशेष विषय पर ज्ञान देने के लिए, इस बात का ध्यान रखना, स्पेशल टॉपिक हो या स्पेशल सब्जेक्ट पर ज्ञान देने के लिए। कैटेगोरिकल इम्परेटिव की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी नैतिक विधि से किसी भी कार्य करने की जो होगी कैटेगोरियल इम्परेटिव होता है, वो जो है नैतिक विधि के रूप में इसको जाना जाता है। शोध नैतिकता की समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शोध जो नैतिकता होती है, या हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च की नैतिकता होती है, उसमें भी कौन कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है, क्या क्या काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका साहित्यिक चोरी है, या बी बल प्रयोग है, सी गोपनीयता का उल्लंघन है, डी ईमानदारी है, और ये उपकारिता है। तो शोध नैतिकता समस्या मतलब यह कितनी चोरी हम नैतिकता शोध की कर सकते हैं, या कितना कंटेंट इधर से ले सकते हैं उसके बारे में, या ये चीज़ें उधर काम में ले सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए बी सी राइट हो जाएगा ए, यानी कि साहित्यिक चोरी, बल प्रयोग, गोपनीयता उल्लंघन, ईमानदारी और उपकारिता जो है शोध नैतिकता की समस्या में नहीं शामिल होती हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर साहित्य चोरी की जाँच हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए, डी और ई। ए टर्नटिन जो है एक, तो ये हो जाएगा डी है ओरकुंडू, और दूसरा होगा क्विटेड। ये तीन प्रकार के जो हैं क्विटेक्स, जो तीन प्रकार के ये टूल हैं, इसको साहित्यिक चोरी या सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म की जांच से तो प्रयोग में किया जाता है। ये क्वेश्चन नेट में कई बार आ चुका है, तो कृपया इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएँ, तैयार करके जाएँ। अगला जो क्वेश्चन है कि विषय हेट्रोजीनियस जनसंख्या के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशयन विधि कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, स्त्री प्रतिशयन है, जो स्त्रीगत प्रतिशयन, आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्नोबॉल प्रतिशयन यादृच्छिक प्रतिशयन का प्रकार है, ठीक है। कठिन पहुंच वाले समूह के अध्ययन में स्नोबॉल प्रतिशयन जो है वो काम में उपयोगी होता है। तो इसमें पहला तो है असत्य, यानी कि स्नोबॉल प्रतिशयन यादृच्छिक प्रतिशयन का भाग नहीं है, ये तो हो गया गलत। दूसरा है कि कठिन पहुंच वाले समूह के अध्ययन में स्नोबॉल प्रतिशयन उपयोग में लिया जाता है, ये बात है सही। अगला जो और अंतिम क्वेश्चन है कि 20वां, स्नोबॉल प्रतिशयन का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष रुचि वाले व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना, स्नोबॉल करना। एक तरीके से स्नोबॉल प्रतिशयन विशेष या कठिन पहुंच वाले समूह तक पहुंच और लक्षित उद्देश्यों में उपयोगी होता है। तो आपने देखा होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो है 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और आगे भी हम जो है इसी प्रकार की सीरीज लेके आते रहेंगे। ये नेट में बार बार आए हुए PYQ हैं, और आगे भी हम जो है नेट में आए हुए ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और नेट परीक्षा में पेपर 1 में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।